गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि हमने मैनुअल आपको सामने रखा था, वही चीज़ देखिए, बुक है, हमने बुक भी आपको रिकमेंड कर रखी है, जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है apparatus, यही फ्लाई व्हील एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें हमने, मैं बाद में दिखा दूंगा, ये दीवार के साथ बहुत रिजिड सपोर्ट के साथ एक एक्सेल के थ्रू ये फ्लाई व्हील अटैच कर रखा है। ये फ्लाई व्हील आपको इंजन्स वगैरह में, जहाँ साफ्ट वगैरह लगती है चक्की वगैरह में, ये यूज़ किया जाता है। इसकी थ्योरी हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे, फिलहाल इनके डिफरेंट पार्ट्स देख लीजिए। ये घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, हम रोटेट कराएंगे, रोटेट करा के हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो ये फ्लाई व्हील विद एक्सेल है। ये जो थ्रेड है इसको हमें यूज़ करना है। यहाँ एक नॉट हमने बनाई हुई है, ये आपको दिखाई दे रही इसमें, ये नॉट बनाई हुई है। इसी में हमने एक फंदा बना के इसको सेट किया है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या करना है। और ये मास यहाँ पे अटैच किया हुआ है, राइट। अब मैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैं फॉर्मूले पे फोकस करता हूँ बुक में। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको दिया है, I = mr विद इन ब्रैकेट gt² n1 gt² n1 अपॉन 4πn2² माइनस r डिवाइडेड बाई 1 + n1 अपॉन n2। इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो हैं, एक तो m दिखाई दे रहा है, मास सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो हमने ये स्ट्रिंग यूज़ करी है, इस पर जो मास अटैच किया, हमने सस्पेंड कर रखा है, वो m है। उसके बाद r है इसमें, वो इस एक्सिल की रेडियस है। ये एक्सिल है, इसकी रेडियस निकालनी है, जो कि हम वर्नियर कैलिपर से निकालेंगे। और इसी के लिए जो मैनुअल में हमने टेबल प्रोवाइड करी है, सिंपली वर्नियर कैलिपर से इसकी रेडियस निकालेंगे। ये स्ट्रिंग हो गई, ये मास सस्पेंडेड है, ये एक्सेल है, ये फ्लाई व्हील है। इसके बाद है n1 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील बिफोर द मास इज डिटैच्ड फ्रॉम द व्हील। अभी हम करके एक सैंपल दिखा रहे हैं। अगर हम इसको ऊपर ले गए हैं, मैं थोड़ा सा और इसको रोटेट कराए दे रहा हूँ। इस पर हमने देखिए ये चौक से मार्क कर रखा है, ये चौक ली हमने वाइट मार्क किया हुआ है, ताकि रोटेशन को आप काउंट कर सकें। ये वाले सब पहले के हैं, ये मैंने अभी मार्क किया है इस चौक से, ताकि एक रिवॉल्यूशन को आप काउंट कर सकें। जैसे सपोज करते हैं ये मास हमने छोड़ दिया और ये रोटेट करना शुरू कर दिया, ये मास नीचे गिरता रहेगा। आप देख रहे हैं, काउंट करिए n1 जो इसको डिटैच होने के पहले का है। 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5, 6, अटैच हो गया, डिटैच हो गया, तो 6 थे। अब इसके बाद ये फिर रोटेट कर रहा है। ये घड़ी हाथ में होनी चाहिए थी, अभी तो जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इसको हमने जैसे ही डिटैच हुआ, नीचे खड़े होकर हमको ऑब्जर्वेशन लेनी होती है। सारी तैयारी करने के बाद हम इसको ऑन कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। फिर जब तक ये रोटेट करता रहेगा, तब तक ये क्लॉक चलती रहेगी। जैसे ही ये धीमा होता जाएगा, ये रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होते जाएंगे, हम टाइम भी चलने देंगे। अभी हमने ऑब्जर्वेशन ली नहीं है, हम 1-2 ऑब्जर्वेशन लेके अभी आपको दिखाएंगे। सपोज करते हैं इसमें 12 रोटेशंस हुए हैं, लगभग 12 रोटेशंस हुए हैं मान लिया। और इस बीच में 1 मिनट 5 सेकंड इसको हमने ऑफ कर दिया।
घड़ी में टाइम आया, इसको नोट करना है। अब फिर मैं फॉर्मूले के बारे में दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे सामने फॉर्मूला है, जो डिटैच होने के पहले का नंबर था, नीचे गिर गया था, शायद दिखा पाए थे डिटैच होते हुए, तो ये N1 वो नंबर था। डिटैच होने के बाद जो रिवॉल्यूशन हुए हैं, जो चक्कर लगे हैं, वो N2 है। और N2 रिवॉल्यूशंस के दौरान जो टाइम लगा वो T है। और G जो है वो नेचुरल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस लेनी है उसमें N1 जब मास लगे लगे रिवॉल्यूशन हुआ, जो डिटैच हुआ था, वो N1 है। और जैसे ही वो मास नीचे गिर गया, उसके थ्रस्ट से वो रिवॉल्व करता रहा, वो N2 है। और N2 के ड्यूरेशन में जो टाइम खर्च हुआ वो T था। अब हम आपको नए सिरे से एक ऑब्जर्वेशन लेके दिखाते हैं। आपको टेबल में ये मास जो गिर गया है, आपको उठाना पड़ेगा, जैसा कि मैं उठा रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक लूप बना रखा है। इसी लूप के थ्रू हम उसमें सर्कुलेट कराएंगे, मतलब उसमें फंसाएंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये 100 ग्राम बल्कि 150 ग्राम वाली एक ऑब्जर्वेशन लेके दिखाते हैं। हमने इसमें 50-50 ग्राम के दो मास जो हुक है इसका अटैच करने के लिए, उससे हमने इसको अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लगाते कैसे हैं ये हम देखना है आपको। ये मास हमने आपको एक 50 ग्राम पे लेना है, आपको 5 रीडिंग लेनी है। फिर 100 ग्राम माने एक और होगा साथ में 150 ग्राम। फिर इसको एक और इसमें यूज़ करेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। एक और यूज़ करेंगे तो 250 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से 5 ऑब्जर्वेशंस लेने की व्यवस्था है। इस साल हम 4 ऑब्जर्वेशंस भी करा सकते हैं। आप 50 ग्राम से स्टार्ट ना करके 100 ग्राम से स्टार्ट करें और 250 ग्राम तक जाएं। तो अब देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, या आप देखिए। अब की बार मैं घड़ी को प्रॉपरली यूज़ करूँगा। ये आपका लूप है, मैं इस पर चढ़ूँगा, चढ़ते हुए दिखा दो भाई। ये हमने लूप को इसमें फिक्स किया और इसको रोटेट किया, तो ये इसमें लिपट जाएगा थ्रेड। हम लिपटते चले जाएंगे। लपेट रहा हूँ, इसके हाथ से देखिए मैं घुमा रहा हूँ और ये लिपट रहा है। कुछ थ्रेड या स्ट्रिंग लिपट जाए, सेटिस्फाई हो गया। अब मैं यहीं पे जहाँ पे लूप आ जाएगा, अब की बार जो आ जाएगा मैं वहीं पर रोक दूँगा। ये यहाँ पे अब हैंग हो गया। अब आपको हाथ से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो रोटेट हो जाएगा। अब आपको नीचे उतरना पड़ेगा छोड़ते समय, और इसमें घड़ी भी आपको स्टार्ट नहीं करनी है, N1 से काउंट करना है। आप उतरने के बाद बहुत सावधानी के साथ आप इसको जैसे ही छोड़ेंगे, आपको अलग से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिपटा हुआ है और इसके रोटेशंस हमें काउंट करने हैं। घड़ी ज़रा पकड़ा दीजिए और इसको मैं रीसेट करता हूँ और फिर नए हिसाब से, अभी नहीं, इसको अभी रोटेट करने से बचाना है। अभी घड़ी चालू नहीं करनी है, डिटैच हो जाए तब चालू करनी है। सिर्फ काउंट करना है और वो करना है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, काउंट करिएगा इसी मार्क के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया N1, और घड़ी हमने चालू कर दी है। 9 गिन रही हो? अरे मैंने गिनना ही बंद कर दिया, मैं दोबारा करना पड़ेगा। वो एक गलती ये हो गई कि हमने उसको N2 को घड़ी चालू की लेकिन गिनना नहीं शुरू किया। तो अब आप देखिए, मैं दोबारा इसको हैंग करा रहा हूँ, सस्पेंड करा रहा हूँ, घड़ी चालू कर रही है। आपको ये एक्सपेरिमेंट से मिली है, सारा ध्यान
केंद्रित करना पड़ेगा। ज़रा सी लापरवाही होगी तो ऑब्जर्वेशन आप लेने से चूक जाएंगे। फिर देखिए इसको कैसे हम करते हैं। ये मास अटैच है स्किन से या थ्रेड से। अब इसको हमें फिर वही सेम करना पड़ेगा। मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये लिपटता जाएगा। ये लिपट रहा है, चेक करते रहिए, ये लिपट रहा है। और बस अब की बार जैसे ही आ जाएगा मैं इसको छोड़ूंगा। छोड़ते ही हमें गिनती करनी है। हो सकता है ज़्यादा लिपट गया हो उसकी बार, अभी नहीं पता, हमको काउंट करने से पता चलेगा। जो भी होगा वो N1 होगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और घड़ी स्टार्ट कर दी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 अब स्लो हो गया है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 घड़ी कभी नज़र अब आनी चाहिए, 69 ज़्यादा एक डिवीज़न और आएगा, राउंड ऑफ कर लेंगे, 70 हो सकता है एक और आ जाए। मैं 71.5 से थोड़ा ज़्यादा है, इसको लगभग हमें लग रहा है 72 हो ही जाएगा। ठीक 72 ये रोटेट किया, घड़ी बंद कर दी मैंने। इसमें जो रीडिंग आ रही है आप वीडियो देखते समय नोट कर सकते हैं। N1 था 9, N2 है इसमें 72 और टाइम इस घड़ी में देखिए ये मिनट्स में है 1, 2 मिनट पूरे हैं। उसके बाद ये तीसरा मिनट में ये 21 सेकंड दिखाई दे रहा है, 21 सेकंड पे ये आ रहा है। ये मिनट की है छोटी वाली नीडल और ये सेकंड्स की है बड़ी वाली नीडल। 5, 10, 15, 20 और ये 21, 22 सेकंड है। तो ये 2 मिनट 5 सेकंड यानी 120 मिनट 5 सेकंड, टोटल मिला के 125 सेकंड्स तक में ये N2 रिवोल्यूशंस हुए हैं। तो आपने N1, N2, T की 3 ऑब्जर्वेशंस एक साथ ली हैं। ये हमने मास अटैच किया था 150, ये नीचे गिर चुका है, इसको नीचे से उठाना पड़ता है और फिर हमें लग रहा है बांधना पड़ेगा। ये हमने इसको दोबारा बांधा क्या लूपनुमा बना हुआ है, इसी में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ये हम मास कम कर दे रहे हैं, हालांकि आपको शुरुआत से 100 ग्राम से शुरू करना है
50 + 50 100 ग्राम, और इसको हमने इसमें अटैच करना है मास को। बार बार गिर जा रहा है, दूसरी गांठ लगाई दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही गांठ यूज़ की जाए। नॉट है ये, हमने लगा दी, और इसको हमें सस्पेंड कराना है। वो थ्रस्ट इतना ज़्यादा था कि वो नीचे गिर गया। आपको रीडिंग रिपीट करनी है। मैं इस साल 4 ही रीडिंग अलाउ करूँगा, बहुत ज़्यादा 5 रीडिंग नहीं दे पाऊँगा। तो ये हम यहाँ पे फिर एक बार चेक कर लीजिए कैसे करना है। ये जो है आपको कुछ नहीं करना है, इस लूप को यहाँ पे खींच के हाथ से पकड़ लीजिए और इसको यूँ हाथ से रोटेट कराइए। ये इसमें लिपटता जाएगा, लिपटता चला जाएगा, लिपट रहा है। और ये जब कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं हम लपेटेंगे, यहीं तक लपेट दिया है। जितना N1 बढ़ता है उसी की तुलना में N2 हमें बहुत ज़्यादा काउंट करना पड़ता है। N1 के बढ़ने से N2 बढ़ जाता है। मैं अभी हाथ से पकड़े हूँ। अब आप लोग खुद भी काउंट करिए और अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करिए N1 कितना है और N2 कितना है। मैं तो काउंट यहाँ कर ही रहा हूँ, आपको जो दिखाई दे रहा है ये चौक से निशान बना हुआ है, देखिए मैंने छोड़ दिया है। अब आप देखिए कितने राउंड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रिवोल्यूशन। 1 2 3, घड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32, धीमा हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट 33 आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। 33 रुक गया, आधे से कम चला है तो मैं आधे से ज़्यादा हो गया, 34 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो वॉच है ये कंटिन्यूसली चल रही है और बस रुक गया। 34 एग्जैक्ट 34 काउंट हुआ है और इसको मैंने ऑफ कर दिया है घड़ी को। तो अब देखिए N1 मैंने कम किया है, N1 7 था और मास हमने लिया था 100 ग्राम। अब की बार 150 ग्राम नहीं था, पहले वाले में M = 150 ग्राम था। और इसमें जो टाइम लगा है उसी के अकॉर्डिंग ये मिल लगा है 1 मिनट 25 सेकेंड। तो अब 1 मिनट का मतलब 60 + 25 = 85 सेकेंड्स। ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने करके आपको दिखाया। इसके बाद आपको कौन सी रीडिंग लेनी है? देखिए N1 N2 T, ये फॉर्मूला एक बार फिर देख लीजिए। इसमें N1 N2 T और G अपने आप में होता है और मास सस्पेंडेड भी हमारा साथ ही साथ चल रहा है। हमने एक 100 ग्राम पर रीडिंग ली, दूसरी हमने 150 ग्राम पे ली है। और रेडियस ऑफ एक्सेल जो है ये बस बाकी रह गया है। ये तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये टेबल है M हमने यहाँ पे 150 ग्राम लिखा,
नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस N1 हमने 7 लिया, इसमें भर दिया। यहाँ पे 7 के साथ साथ ये आया था, कितना आया था N2? 34। यहाँ हमने 34 भर दिया और टाइम कितना लगा था, हमने 85 सेकेंड्स यहाँ पे नोट कर दिया था। और मास आपका 100 ग्राम था। जब हमने 150 ग्राम लिया था तो N1 था 9, N2 था 72 और टाइम लगा था 125 सेकेंड्स। इस तरीके से ये 2 ऑब्जर्वेशंस हुई। आप 100 ग्राम पे ले रहे हैं, 150 पे ले रहे हैं, इसी तरीके से आप स्वयं 200 ग्राम पे लेंगे और 250 ग्राम पे लेंगे और जब आप लैब में आएंगे तो N1 उसी के अकॉर्डिंग। एक चीज़ सामने आपने देख ली होगी कि जब हमने N1 कम लिया था तो ये रिवोल्यूशंस कम आए थे। बहुत ज़्यादा देर तक आपको ये रिवोल्यूशंस काउंट करने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि 5 ही N1, 5 चक्कर ही आप उसमें लपेटें तो आपका एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन और आपकी प्रॉब्लम कम से कम हो जाएगी। ये प्रिकॉशंस में एक तरीके से जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूँ ताकि ये प्रिकॉशंस का मतलब आप समझ सकें। अब इसमें केवल एक ऑब्जर्वेशन बची है। हमने 2 ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन में जो करनी है, 2 ऑब्जर्वेशन करके आपको दिखा दी हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मतलब यही प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है। अब मैं रेडियस ऑफ दी एक्सेल नोट करने जा रहा हूँ। ये हमारा खूब अच्छे प्रकार का है, बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से दिखाई दे रही स्केल। ये देखिए मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 0 है और ये हमारा वर्नियर स्केल का 0 है। बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने है, इसलिए इसमें कोई 0 एरर नहीं है। अब हम इसको फंसाएंगे, वहाँ पर जाके हम नहीं दिखा पाएंगे, वही सेम चीज़ हम वापस करेंगे। ये एक्सेल में हम इसको फंसाएंगे, इसके अंदर हम फंसा लिया। फंसाने के बाद ये हमारा रुक गया। अब मैं बाहर निकालता हूँ ताकि ये ऑब्जर्वेशन को दिखा सकूँ। वही सेम चीज़ मैंने निकाल ली है। अब आप इस ऑब्जर्वेशन को देखिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ, नीचे उतर के बड़े सहूलियत के साथ इसको देखना है। आप देखिए इसका ये 2 ये वाला 0 है। थोड़ा सा और बाहर चलते हैं, वहीं दिखाते हैं। अच्छे से इनको ऑब्जर्वेशन लेना आना चाहिए। ये देखिए अब सामने ये मेन स्केल का 2.1 है, ये 2.2 है, ये 2.3 है। 2.2 तो पूरा है, लेकिन 2.2 के बाद है हमारा पहला डिवीज़न और 2.3 से पहला है। तो मेन स्केल रीडिंग 2.2 सेंटीमीटर आप होगी और इसकी जो मैच कर रहा है वो डिवीज़न मुझे पहले देख लेने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये डिवीज़न एग्जैक्टली सामने सामने है। तीसरा 1 2 3 तीसरा डिवीज़न है इसका। सर्कुलर वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीज़न एग्जैक्टली सामने है। परपेंडिकुलर हमेशा देखना चाहिए। और 0.01 इसकी लीस्ट काउंट है। ये हम पहले से चूँकि बता चुके हैं, इसलिए इतना डायरेक्टली आपको समझा रहे हैं। मेन स्केल की जो ऑब्जर्वेशन हुई, जो आप टेबल में अब आप आ जाइए। टेबल में हम लोग कैसे भरते हैं, हमने मेन स्केल रीडिंग जो हमारे सामने एक कॉपी पुराने बच्चे की है, मेन स्केल रीडिंग हमारे वाले की इन्होंने 2.3 लिखी है। हो सकता बच्चे ने गलत लिखी हो, दिखाई दे रहा हो ठीक से। तो ये 2.2 है और डिवीज़न हमारा 3rd मैच कर रहा है, तो ये इक्वल टू 0.03 हो गया। वर्नियर स्केल, ये कॉपी सही नहीं, मेन स्केल रीडिंग इन सेंटीमीटर्स, यहाँ पे आपको यूनिट लिखनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग आपने नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ पे लिखिए पहले, नंबर ऑफ डिवीज़न और उसकी वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो 3rd डिवीज़न मैच करा, 0.03 हो गया। टोटल कितना हो गया, 2.2 ये था और 0.3 यहाँ से आया 2.23। अब एक रीडिंग और लेता हूँ, इसकी दूसरी जगह लेता हूँ, देखिए क्या आती है। हमको 3 ऑब्जर्वेशंस लेनी है। एक बार फिर हम कहीं और फंसाते हैं, चलते रैंडम हमने कहीं और फंसा दिया, यहाँ पे अब की बार फंसाया किनारे। अब देखता हूँ क्या आती है ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं यहीं से देख रहा हूँ,
इसमें 2.3 पूरी पूरी आ रही है और पहला डिवीज़न मैच कर रहा है। तो अब मेन स्केल रीडिंग आप अपनी टेबल में 2.3 है, मैं आपको दिखा नहीं देख लीजिए अगर देखना हो, और मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। मेन स्केल रीडिंग 2.3 है और इसका पहला डिवीज़न एग्जैक्टली सामने है, पहला ये दूसरा है, सॉरी दूसरा डिवीज़न है। तो 2 हमारा हो गया 0.03 इसकी रीडिंग, तो ये हो गया 2.32। वेरिएशन है, मैं अभी छू के देख चुका हूँ कि एकदम यूनिफॉर्म एक्सेल नहीं है इसकी, थोड़ा सा यहाँ किनारे पे मोटा है। मैं अब इस किनारे पे भी लेके देखता हूँ, हो सकता मोटा हो सकता पतला हो, अंदाज से नहीं पता चलता है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें यहाँ पे 2.2 मेन स्केल रीडिंग है और इसकी जो वर्नियर स्केल रीडिंग है एग्जैक्टली जो है 7वां डिवीज़न मैच कर रहा है। तो तीसरी जो ऑब्जर्वेशन में मेन स्केल रीडिंग 2.2 ही है, लेकिन 7th डिवीज़न मैच कर रहा है। तो 7 लिखा, 0.01 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 हुआ, तो टोटल रीडिंग 2.27 आ गई। तो इस तरीके से एक रीडिंग आपकी आ रही है 2.23, दूसरी आ रही है 2.32 और तीसरी रीडिंग आ रही है 2.27। अब इनका मीन निकालना होगा। 3 + 2 + 7 12, 2 + 3 + 2 7 8 6.82 डिवाइडेड बाई 3 मीन निकालना है। यहाँ पे मीन लिखा हुआ है टेबल में, तो 3 2 = 6, 3 2 = 6, 22 7 3, मैं राउंड ऑफ करके 6.27 सेंटीमीटर ये डायमीटर है। अब इसका हाफ करेंगे, रेडियस जो हो जाएगी वो d/2 होगी। 6.27 डिवाइडेड बाई 2 = 3. ये तो ऐसा आनी नहीं चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई 3 27 3.17 इसका मीन हो ही नहीं सकता, कहीं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है। 2.23 2.32 2.27 7 2 9 3 12 8 6.82 3 3 2 = 6 3 2 = 6 3 से आया, ये कैसे हो सकता है? आप अपना मीन निकालिए कि प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि ये एक बार 2.23 2.23 2.32 अब 2. जो भी है इसका मीन आप निकाल लीजिए, इस तरीके से मीन निकाला जाएगा। जो मीन निकल के आएगा वो उसका डायमीटर है, डायमीटर आपका आ जाएगा उसका हाफ करके। इन्होंने 1.19 निकाला है, जो भी निकाला है इसी ऑर्डर में आएगा। फिर ये रीडिंग आपकी भरी हुई है। अब आप इसकी जो कैलकुलेशन के जो तौर तरीके हैं वो कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि आप टाइम और n2 के बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। जब आपने देखा कि n2 बढ़ता है तो टाइम जो लिया हुआ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हमारे फॉर्मूले में भी जो t है वो थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, इसको हम आपको डिस्कस करेंगे लेक्चर क्लास में। ये एक प्लॉट हो सकता है। दूसरा, मास बढ़ाने से 1 + n2/n1 की वैल्यू भी बढ़ती है, एक इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो ये रहा प्रैक्टिकल करने का तरीका। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूँ, आपको सबसे पहले माइंड मेकअप करना है ऑब्जेक्ट क्या है, फिर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले को बहुत सावधानी के साथ आप देखिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको हम उनके सिंबल्स के नाम जब नीचे लिखते हैं तो पता चल जाता है
कि हमें क्या करना है। उसमें g दिखाई दे रहा है, n1 दिखाई दे रहा है, n2 दिखाई दे रहा है, मास दिखाई दे रहा है और टाइम दिखाई दे रहा है। कैसे नोट करना है रेडियस के लिए, ये आप हमने बाद में किया है, ये थोड़ा सा इसी तरफ हमने बाद में किया है, ये आप पहले भी कर सकते हो। सबसे पहले आके रेडियस वाली टेबल भर लो, 3 जगह वर्नियर कैलिपर्स को इसमें फंसा के उसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग आप नोट करेंगे। एक काम पूरा हो गया, फिर आप जो थ्रेड वहाँ से मिलता है उस थ्रेड को इस हैंगर में बांधेंगे। बांधने के अलावा जो दूसरा उसका सिरा है ये हमने बांध दिया। इसमें बांधने के लिए हमने क्या किया, ये बांधने वाला सिरा है, इसमें हमने बांधा आके लैब में, और बांधने के बाद इसको अटका दिया, एक गांठ लगा देंगे, उसी में बंध जाएगा। ये हो गया आपका बांधने का और लटकाने का तरीका। इसमें थोड़ा सा यही पेशेंस के साथ आपको काम करना है। ये हमने बांध के इसको हैंग कर दिया। हैंग कराने के बाद ये जो हमने लूप बनाया था इसमें, इस लूप के बाद गिर गया, जरा इसको बांध दिया जाए फिर दोबारा। कैसे फिसल गया ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर रख के बांधते हैं पेशेंस के साथ। हाथ में लटकाने से काम नहीं चला, उसमें 2 गांठ के बिना वो फिसल ही जाएगा। एक मैंने लगाई गांठ, फिर दूसरी लगा दी, ताकि इससे जो है वो एक दूसरे में फंसा रहेगा, खिसकेगा नहीं। हो गया। फिर क्या करेंगे, एक बार जस्ट समराइज करके, ये हमने यहाँ पर किया, इस पेज के साथ पकड़ के सिर्फ खड़े हो गए और हाथ से इसको घुमा दिया। सॉरी अभी फंसा नहीं था। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ, केयरलेसनेस है, इसको हमें थोड़ा सा कस के खींचना पड़ेगा ताकि ये निकले ना। उल्टा में घुमा दिया था, यूँ घुमाते रहेंगे, इसमें ये लिपटता जाएगा, लिपटता जाएगा, लिपटता जाएगा। अब देखिए हमने जो लपेट दिया, एक बार जस्ट क्विक व्यू दिखा रहा हूँ, हमने लिपेट दिया है। इसमें 100 ग्राम मास लटका है। आप 50 ग्राम बिना इसको लटकाए भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। 100 ग्राम पर 150 ग्राम ये मासेज में ऐसी व्यवस्था है कि इसके हैंगर में यहाँ से फंसा के नीचे लाया जा सकता है। इसको एक बार दिखा दूँगा। ये आपने पेज लगाया हुआ, वहीं से हम शुरू करेंगे। ये चौक से जो निशान बनाया, अगर ये फेड हो गया है तो चौक जरा देना, तो मैं एक बार फिर आराम से दिख नहीं रही है चौक, आप इसको चौक से बना लीजिए। ये हमने बनाया और बनाने के बाद सिर्फ सिंपली छोड़ दिया है और इसकी गिनती शुरू कर देंगे कि कितना चक्कर लगा। ये पहला राउंड घूमना शुरू किया। ये घड़ी आपकी तैयार रहेगी। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7, आपकी बार 8। एक घड़ी चालू, घड़ी गड़बड़ है भाई, गलत दे दी, मैं काउंट नहीं। ये N2 नोट करना है, ये घड़ी स्टार्ट करनी है। ये हमको गड़बड़ वाली घड़ी पकड़ा दी है, उस समय पे स्टार्ट नहीं हुई। ये हमें पहले वाले 8 थे। अब जब तक ये रोटेट करते रहेंगे तब तक ये स्टॉप क्लॉक चलती रहेगी। N2 नोट होगा इस दौरान जब डिटैच हो गया मास, और टाइम इस घड़ी से आएगा। तो N2, N1 और T एक साथ, रेडियस आपने पहले ले ली और उसी के साथ मास भी आपका पहले ही से फिक्स था 100 ग्राम। इस तरीके से ये सारी ऑब्जर्वेशंस इसी दौरान हुई हैं। इस तरीके से मात्र 4 ऑब्जर्वेशंस आपको लेनी है। अगर मैं देखूंगा अगर टाइम ड्यूरेशन कम मिलेगा तो सिर्फ 3 ड्यूरेशन में आपका प्रैक्टिकल हम कंप्लीट कराएंगे। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 3 पॉइंट में ग्राफ बनाया जा सकता है। बेटर होगा कि 4 पॉइंट में ग्राफ बने। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से जब वैल्यूज़ आप रखेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद लॉग मेथड से आप इसका फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे।
मुझे लगता है कि अब इतने में समझ गए होंगे। बचा कुचा हम उसमें जो लेक्चर वीडियो लेक्चर है उसमें सब कुछ क्लियर करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।